हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये दिन शुरू कर रही हूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। एंड ये टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं। एंड मैं अपने सारे काम फ्रेश हो चुकी हूँ, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। तो अब मैं अपना दिन स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि कुछ नई स्ट्रैटेजी बनाई है। उनमें फिर सबसे पहले तो टाइम टेबल को सेट करना था, तो यही सेट किया है कि जल्दी उठा जाए और सुबह को अपने प्रोडक्टिव आवर्स लगाए जाएँ जितना हो सके, क्योंकि माइंड फ्रेश सा रहता है थोड़ा मेरा। ऐसा नहीं कि सभी का होता होगा, तो मैं सब पे नहीं थोप रही हूँ ये चीज़ कि सब सुबह को पढ़ो, जब चाहे जब पढ़ो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह को जल्दी पढ़ना मतलब काफ़ी अच्छा रह जाता है, आपका दिन पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बना के बैठ गई हूँ पढ़ने। और आपको पता ही है कि मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैंने किया है यहाँ पे अपना करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Hi, I am here and I am refreshed now. So, this is the time of 1 p.m. and I have completed my two slot, which was the from current affair and history. So, now I am going to share with you today's current, and this is the important current affair. So, I want to show you. See, guys, this is the current affair from the month of September, and today is the test day in the GS World Institute. So I joined this and वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि पूरे महीने का रिकैप यहाँ पे लिख दिया है। जो चीज़ें मतलब शॉर्ट में वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 90% तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। इसके अलावा इनका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैंने वन लाइनर में सारा पूरे महीने का करंट अफेयर यहाँ पे समेट दिया है। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहजेर 10 ड्रोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईरान के द्वारा। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है? पीएम मोदी को दिया गया है, और ये ग्रीस का अवार्ड है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राफेल नडाल। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी में प्रथम कौन आया है? तो इंदौर आया है। ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मिस्र में हुआ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिसको ये करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए मुझे ड्रॉप कर देना कमेंट में अपनी टेलीग्राम पे। इसका पीडीएफ को ज़रूर से सेंड कर दूँगी। और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आने वाले यूपीपीटी के एग्ज़ाम में, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। मुझे मतलब मैं पूरा हाईली इसको चैलेंज कर सकती हूँ इस बात को। आप चाहे तो ये देख सकते हैं आप 19वें एशियाई खेल, जो कि मैंने शॉर्ट में लिखा है, इनका आयोजन चीन में हुआ है। संस्करण 19वां है। शुभंकर क्या था? कॉन्ग चेन चेन लियोन लियोन। भारत को मिले हैं इसमें स्वर्ण मिले हैं 28, रजत मिले हैं 38 एंड कांस्य मिले हैं 41। कुल मिलाकर के भारत को मिले हैं 107 मेडल्स। एंड भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह प्लस लवलीना बोरगोहेन। एंड सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश हमेशा की तरह चाइना। इसने इसने मतलब टोटली जो है ना स्वर्ण जीते हैं खाली 201, तो टोटल जीते हैं 383। एंड पहली बार आयोजन कब हुआ था इसका? तो पहली बार 1951 में हुआ था, और वो भाग्य से हमारे देश में ही हुआ था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री ही थे जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। भारत द्वारा 2 बार इन खेलों की मेज़बानी की गई है। वो कब कब की गई है? तो आप देख सकते हैं 1951 एंड 1982। ओके, और हमने ये जानकारी को कर दिया अपनी टेबल पे पेस्ट। और मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक बहुत क्यूट से मेंबर से। सी, दिस इज़ द टॉर्टॉइज। एंड अभी पता है ना, मार्केट में वो नवरात्रे चलने वाले हैं ना, तो वो मूर्तियाँ वगैरह काफ़ी बिक रही हैं। सांझी बोलते हैं ना उनको। तो मैं गई थी वहाँ पे अपनी मैडम के साथ में वहाँ पे, कि मुझे बहुत क्यूट लगा। और ये वैसे तो हिंदू धर्म के लिए पवित्र माना जाता है, लेकिन एक्चुअली जब उनके लिए पवित्र माना जाता है तो हमारे लिए भी अपवित्र तो नहीं हो सकता। तो मैंने फिर इसको ले लिया, और मेरे इसको लेने का मतलब ये था कि मैं इसे यहाँ पे रखूँगी अपनी टेबल पे। और इसको इसलिए रखूँगी कि कछुआ चाल चलते रहो, रुको मत, मतलब खरगोश मत बनो। अगर आप को कुछ कोई लंबी जर्नी तय करनी है तो आप कछुए की चाल से, धीमी चाल से ही चलो, लेकिन चलो ज़रूर। तो ये मुझे कछुए और खरगोश की कहानी हमेशा याद दिलाता रहेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अपनी गाड़ी के सामने, अपनी सपनों की गाड़ी के सामने पेस्ट कर देती हूँ। अब आप महाशय यहाँ पे बैठे रहेंगे, और जैसे जैसे मैं थक जाऊँगी तो ये मुझे याद दिलाएंगे कि मैं भी तो चल रहा था ना, तो तुम क्यों नहीं, तुम भी चलो।
मेरी ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है कंप्लीट एंड टाइम इज़ 2:30 PM एंड नाउ आई एम गोइंग इनटू माय किचन फॉर मेकिंग रोटी बिकॉज माय ममा इज़ नॉट हेयर, सो काम तो करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, इसीलिए मैं जा रही हूँ काम करने, वरना मैं इतनी ज़्यादा काम करने की शौकीन भी नहीं हूँ। और एक बात ही बता दूँ, चलो बता देनी चाहिए ना अपनी कमियाँ भी। वैसे भी मेरे को सब बोलते हैं कि आई एम सो कामचोर गर्ल। उनको क्या बताऊँ कि मैं इस सिलेबस को प्रिपेयर करने के चक्कर में कितना बिजी रहती हूँ। वो सोचते हैं कि काम नहीं करते हैं घर का, बट ऐसा भी नहीं है, कर लेती हूँ मैं काम, जैसे कि अब करूँगी, जाके देखना आप। और पेन हो चुके हैं ख़त्म, रेस्ट इन पीस। सो इनको डालती हूँ इस बॉक्स में। और ये इस महीने का है ये मटेरियल, और बहुत बड़ा बॉक्स रखा है मेरे पास मेरे स्क्रैप का। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे बनानी है रोटियाँ, तो मैं वही कर रही हूँ क्योंकि 3 बजने वाला है और भूख बहुत ज़्यादा लग गई है इस टाइम पे, इसीलिए रोटियाँ बनाना ज़रूरी है। उसके बाद इसको खाएँगे और फिर खाने के बाद फिर से लग जाएँगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद। लेकिन क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी आज, तो इसलिए रेस्ट करना तो बनता ही है थोड़ा बहुत। सो ये लग चुकी है हमारे लंच की थाली, जिसमें है दाल, बीन्स जो रात सब्जी बनाई थी वो, एंड ज़ीरा राइस, रायता एंड रोटी। तो चलिए जल्दी से इस फटाफट लंच को मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो लंच के बाद मैं सोच रही थी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा आराम तलब भी नहीं होना चाहिए। आराम हराम है जब तक सफलता ना मिले, और अगर बॉडी में ताकत है आपकी तो उस ताकत को पूरी तरीके से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपने रूम में, और फिर मैं बैठ गई हूँ अपना पहला चैप्टर रिवाइज़ करने के लिए, जो कि है विशेषण और विशेष्य। इसमें इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन पढ़ चुकी हूँ मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मैंने यहाँ पे PYQs लगाए हैं, जो कि मैंने 2-2 बार इसको रिवाइज़ कर लिया है। 6 टॉपिक हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कम से कम एक-एक चैप्टर को 20-20 बार रिवाइज़ किया जाए, जब जाके हमारी एग्ज़ाम पे अच्छी कमांड बन सकेगी। और ये हमारे महाराज हैं, तो हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। तो आप ही बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। और पहली बात तो ये है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो नहीं देख रहे हो, तो वीडियो बनाने का औचित्य तो नहीं रह जाता। तो कुछ अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यू मेरे टच में रहते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं एंड मेरी हर वीडियो को लाइक करते हैं, तो उनके लिए तो फिर वीडियो बनाना बनता ही है। एंड आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता। और आपका तो पैसा बच जाएगा, लेकिन मेरे लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो मेरा फ़ायदा कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैंने पढ़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में, और इस तरीके से हरित क्रांति मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी है, जैसे कि इस क्लासेस में पढ़ रही हूँ। इसकी विशेषताएं, इसके प्रभाव, इसके फिर जो नुकसान थे वो, उसके बाद हमने फिर कुछ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को पढ़ा है कि किस किस तरह कौन कौन सी क्रांति किस किस क्षेत्र में आई। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाइट रिवॉल्यूशन, और आपको दिखाना चाहती हूँ मैं, दिस इज़ माई सिलेबस, और इसका कवर पता नहीं कहाँ हो चुका है। एंड ये जो टॉपिक है ये वैसे तो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, लेकिन मेंस के नज़रिए से हमारे ज्योग्राफी में तो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये जाएगा हमारा 3rd पेपर में। एंड दिस इज़ द यूनिट 4 एंड यूनिट 5 एंड 6। यहाँ तक हम देखें, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ इसी टॉपिक से आए हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। सो यस, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 4। एंड भारत में द्वितीय क्रांति की, हरित क्रांति की आवश्यकता, ये पूछा गया है 2003 में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट इज़ हरित क्रांति ने ना तो सभी प्रदेशों में सफल हुई और ना ही सभी फसलों में इस कथन के आलोक में कृषि समृद्धि की रणनीति का दृष्टिकोण बताइए। तो बता चुके हैं कि जो है हरित क्रांति आई तो थी, लेकिन हरित क्रांति ने सबसे ज़्यादा प्रभाव वो ओनली ऑन वीट की खेती पे डाला था, और कुछ फसलों को पे वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई। तो वही सब चीज़ें इसमें लिखनी है, और ये 1991 में पूछा गया था। एंड एक और क्वेश्चन है,
वो ये है कि हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ाया है, परंतु इसने पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर दी। तो देखो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हरित क्रांति के दोष एवं समस्याएं, तो यहीं से ये हो जाएगा। मेंस पास करने का जादुई तरीका ये होता है कि आपका सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, यानी कि अगर आप हरित क्रांति को ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी मेंस में तो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि मेंस का सिलेबस ये है खाली ज्योग्राफी का। तो ये कहाँ जाएगा, तो ये हमारे पेपर 3rd में जाएगा और किस यूनिट में जाएगा, यहाँ तक भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आपकी तैयारी चलेगी तो बिल्कुल निस्संदेह रूप से वो एक मतलब सही दिशा में जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।